गांव के किनारे एक घना जंगल था, जहां की रातें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी हुआ करती थीं। उस जंगल में एक प्राचीन वट वृक्ष था, जिसके नीचे एक पुराना बस्ता पड़ा रहता था। लोग कहते थे कि उस बस्ते के अंदर एक भूत का वास है, जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव की एक निडर लड़की राधा उस बस्ते के बारे में सुनकर उत्सुक हो गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस बस्ते में क्या रहस्य छिपा है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राधा चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। राधा, एक निडर और उत्सुक युवती, धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक लालटेन है और वह चारों ओर देखकर चल रही है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। क्या यही वह जगह है? यही वह बस्ता है जिसके बारे में सब कहते हैं कि इसमें भूत का वास है? राधा बस्ते के करीब पहुंचती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बस्ता अचानक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। एक गहरे धुएं का गुब्बार उठता है और उसमें से एक भयानक भूत प्रकट होता है। उसकी आंखें गहरी और उदास हैं। क्यों आई हो यहाँ, लड़की? क्या तुम नहीं जानती कि इस बस्ते को छूने वाला कोई वापस नहीं लौटता? राधा डर के मारे कांप जाती है, लेकिन वह अपनी हिम्मत जुटाकर भूत से बात करती है। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि इस बस्ते में क्या है। कौन हो तुम और क्यों इस बस्ते में कैद हो? मैं एक साधारण इंसान था जिसने इस जंगल की नागिन से प्रेम किया था। एक सवेरे का नजर हम पे था, लेकिन हमारे प्रेम को संसार ने स्वीकार नहीं किया। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। रुक जा तू नागिन, इतना दिन बाद आज हाथ आया है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बदमाश? इधर से चले जाओ। और उन्होंने हमें मार डाला। मेरी आत्मा इस बस्ते में कैद हो गई और मेरी प्रेमिका नागिन बनकर इस जंगल में भटकने लगी। राधा की आंखों में भय और करुणा दोनों झलकते हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? उसकी आंखों में भूत और नागिन की प्रेम कहानी की छवि बसी रहती है। मैं चाहता हूं कि कोई इस बस्ते को मेरे प्यार के निशान के साथ यहां से ले जाए, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके। भूत गहरी सांस लेता है और उसकी आंखों में दर्द उभर आता है। राधा बस्ते को उठाने की कोशिश करती है और जैसे ही वह उसे खोलती है, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। एक नागिन प्रकट होती है।
उसकी आंखों में आंसू हैं। नागिन धीरे से बस्ते में समा जाती है। भूत का चेहरा शांत हो जाता है। वह आखिरी बार राधा की ओर देखता है, मुस्कुराता है और फिर धुएं में विलीन हो जाता है। बस्ता और भूत दोनों गायब हो जाते हैं। राधा स्तब्ध खड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल जाती है।